ए बाबू सुनो सुनो सुनो, ये बताओ कि तुम बौद्ध धर्म किसे कहते? बौद्ध धर्म किसे कहते थोड़ा बताओ तो, पढ़ते हो ना, बौद्ध धर्म बताओ किसे कहते? बौद्ध धर्म सर, बताओ जल्दी, बौद्ध धर्म किसे बौद्ध धर्म कहते? के संस्थापक महात्मा बुद्ध है और उनके पिता का नाम सुद्धोधन है और माता का नाम महामाया। और सर याद किए थे सर, और कुछ था ऐसे करके, उनके जन्म से कमल था, ऐसे कुछ करके था सर, याद नहीं आ रहा है सर, पढ़ नहीं रहे ना सर, रटे थे इसलिए नहीं याद हो रहा सर, कभी कहानी की तरह रट लिए थे सर। पूर्वा कति का भी मुकेश सर का वीडियो देखे हो कैसे याद करवाते हैं? चलो नहीं, क्लास में तुमको हम सिखाते हैं कैसे उसमें पढ़ा जाता है, ठीक है? तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के समक्ष आ चुके हैं आज लेकर के महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों आज तक आपने जैसे देखे कि कैसे एक बच्चा जो था वो रट करके उसको याद ही नहीं था कि कैसे इसको याद करना है। ये सारे कहानी याद नहीं होते यार, अगर ट्रिक के साथ बात किया जाए ना एक एक लाइन को तो आप सभी को याद हो जाएगा। और मैं आज वही प्रयास कराने का कोशिश करूंगा दोस्तों कि आप सभी को ये फिगर देख रहे हो ना, इस कहानी को छोड़ दो, इस कहानी को फेंक दो और इस चित्र पर मैं सारे बौद्ध धर्म को समझाने के प्रयास करूंगा कि उनसे जितना भी क्वेश्चन बनने वाले उन सारे क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास करूंगा सिर्फ इन फिगर पर। इन कहानी तो सिर्फ दिखाने के लिए ले आए हैं कि आप सभी देख लो कि हाँ ये भी पढ़ाया जाता है, ये सिर्फ कहानी है। एक बार मैं कहानी को बता दूंगा, उसके बाद सारे डिटेल इस फिगर में इस इतना में मैं बता दूंगा। प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, ठीक है? ये सारे चीज दोस्तों आप सबको याद हो जाएगा जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में बने रहो, ठीक है? तो बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में जब शुरुआत करते हैं ना दोस्तों, तो शुरू माइंड में आता है कि बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉर्मली कोई भी बताता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों महात्मा बुद्ध थे। ये तो हर कोई बताता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, हम भी बता रहे हैं। इनके बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। देखिएगा ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आज के बाद आप सबको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है? तो हम लोग आज बात कर रहे वाले, यहाँ पर हेडिंग आप सभी को दिख रहा होगा, हेडिंग तो यहाँ पर दिख रहा है ना, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में चालू करने से पहले मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म के ये सारे चीज ना, उनके बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह जो है वो सारे चिन्ह को मैं ट्रिक से बताने वाला हूँ, एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ दोस्तों, कि हम लोग कैसे एग्जाम में फास्ट तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको समझेंगे हम सभी। और यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ बातें लिख दिया है, कुछ कहानी लिखी हुई है आप सभी के लिए, लेकिन कहानी तो वो है यार, इस पर हम लोग समझने वाले, इस फिगर पर समझने वाले। कहानी तो सिर्फ आप सभी को दिखाने के लिए लाया गया है, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है दोस्तों महात्मा बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है और इनका पिता का नाम सुद्धोधन है। इनके पिता का नाम दोस्तों क्या है? सुद्धोधन है, जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इनके पिता का नाम, सारे चीज में थोड़ा सा डिटेल में ला दिया हूँ आप सभी के लिए। इनके पिता का नाम जो है दोस्तों वो है सुद्धोधन। इनके पिता का नाम है सुद्धोधन, यहाँ पर लिखा हुआ है। इनकी माता जी का नाम क्या है दोस्तों? महामाया। इनकी माता का नाम महामाया। इनकी पत्नी यशोधरा। जन्म स्थान दोस्तों लुम्बिनी, जो कि नेपाल में लुम्बिनी नामक ग्राम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आप सभी को ये पता होगा जब आप सभी लूसेंट पढ़ते होंगे तो। घोड़ा इनका कथक था। सारथी का नाम था दोस्तों चना। सारथी का नाम था दोस्तों चना। ये बेसिकली बात है यार। अब देखो मैं फिगर पर कैसे समझाने के लिए बात करता हूं। अब देखिएगा, और जब दोस्तों आता है बात बौद्ध धर्म की, तो हम लोग माइंड में क्लिक होना चाहिए कि बौद्ध धर्म जो है वो महात्मा बुद्ध के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, ये तो बात आना चाहिए ना, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सेम टू सेम है। और इनका बचपन का नाम दोस्तों, ये देखिए ये महात्मा बुद्ध है, ये महात्मा बुद्ध शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ये इनके पिताजी हैं, बाबू देख रहे हो ना मोछ दाढ़ी इनका देखो काला काला वाला मोछ दाढ़ी है। तो इनके पिताजी सुद्धोधन जी हैं। कौन है दोस्तों? सुद्धोधन जी हैं। और इनकी ये माता जी है ना, देख सकते हैं, इनकी माता जी है, इनका नाम है महामाया। इनकी नाम है महामाया। अब भाई ये महात्मा बुद्ध हैं तो ये बड़ तो होंगे, वो भी सी बात है कि बड़ होंगे, और इनका शादी भी होगा। जब इनका शादी हो गया दोस्तों, तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, ठीक है? इनका पत्नी का नाम क्या हो गया? यशोधरा। यशोधरा हो गया, यशोधरा हो गया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। तो ओबीसी बात है, इनका बच्चा भी होगा। तो इनके जो बच्चा का नाम था, इनके जो बेटा का नाम था दोस्तों वो था राहुल। इनकी बेटा का नाम क्या था दोस्तों? बेटा का नाम क्या था? राहुल था। क्या था? राहुल था। ये सिंपल देखो, यहाँ पर 3-4 बात मैंने बता दिया। इस फिगर से ही 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्या क्या देखिएगा, ये हो गए महात्मा बुद्ध, जो कि
बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, जो कि यहाँ पर देख गए। इनका शादी हो गया दोस्तों, तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, जो कि बहुत ही सुंदर 16 वर्ष की औरत थी। बहुत ही सुंदर 16 वर्ष की औरत थी दोस्तों, इनका नाम था यशोधरा। अब इनका बेटा भी होगा, वो भी सी बात है, तो इनका बेटा का नाम हो गया राहुल। इनके बेटा का क्या नाम था दोस्तों? इनके बेटा का नाम था राहुल। इनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया। इनके जन्म के, यानी कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ, तो इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इनकी जब जन्म होता है महात्मा बुद्ध जी के, तो इनकी माता का क्या हो जाता है, इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। देहांत के बाद इनकी जो लालन पालन जो करती है इनकी मौसी कौन करती है दोस्तों? इनकी मौसी का नाम होता है, इनकी माँ का जब देहांत हो जाता है, तो इनकी मौसी क्या करती है दोस्तों? इनकी लालन पालन करती है। इनकी मौसी का नाम था दोस्तों, इनकी मौसी जो थी वो थी इनकी जो मौसी थी दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर जो इनकी मौसी थी ना, यहाँ पर मौसी जो थी उनका नाम था दोस्तों गौतमी था। इनके मौसी का नाम क्या था दोस्तों? गौतमी, जो कि इनका लालन पालन किया। यानी कि जब महात्मा बुद्ध जी की माता जी का जब निधन हो जाता है 7 दिन बाद, तो इनका जो लालन पालन हुआ दोस्तों, वो गौतमी, इनकी मौसमी गौतमी, यानी कि इनका सौतेली माँ थी दोस्तों, तो इन्हीं ने इनका लालन पालन किया। ठीक है। जब दोस्तों महात्मा बुद्ध बड़े घराने से आते थे, तो एक दिन इन्हें क्या किया कि अपने सारथी चन्ना के साथ सोचे कि थोड़ा सा गाँव में घूम लिया जाए, थोड़ा सा कैसा होता है देख लिया जाए थोड़ा सा। जब इन्होंने दोस्तों अपने सैर करने निकले गांव को ना, जब इन्होंने अपने गांव के सैर करने निकले, तो वहां पर इन्होंने कुछ अजीब तरीके से दिखा। अजीब तरीके से कहने से मतलब कि 4 प्रकार के इनको व्यक्ति मिले। अब 4 प्रकार के व्यक्ति कौन कौन मिले? पहला मिला दोस्तों बूढ़े व्यक्ति, उसके पास एक 100 कहने मतलब दोस्तों लाश मिला। ठीक है, क्या मिला दोस्तों? लाश मिला। उसके बाद दोस्तों एक बीमार व्यक्ति मिला, और उसके बाद एक क्या मिला दोस्तों? एक साधु मिले। जब इन्होंने एक बूढ़े को देखा, तो इन्होंने जब अपने सारथी से पूछे कि आखिर ये क्या यार, ये कैसे चल रहे हैं, आखिर ये ऐसे कैसे हो गए? तो सारथी बोलते हैं, महाराज ये सबकी गति होने वाली एक ना एक दिन, ये सबकी गति होने वाली है एंजॉय के साथ, ये सबकी गति होने वाला, सब एक दिन बूढ़ा होएगा ही होएगा। तब महात्मा बुद्ध जी को लगा, अरे यार ये भी होता है क्या? लोग बूढ़े भी होते हैं क्या? लोग बूढ़े भी होते हैं। यहाँ पर देख देता हूँ, बूढ़ा लोग से भेंट हुआ दोस्तों, बूढ़ा व्यक्ति से भेंट हुआ। तो इन्होंने बोला महात्मा बुद्ध, अरे यार ऐसा भी होता है क्या? लोग बूढ़े भी होते हैं क्या? जी हाँ महाराज। सारथी बोला, जी हाँ ऐसे भी होता है। जब वो कुछ आगे बढ़े तो उनको एक साधु दिखे। जब साधु दिखते हैं उनको, तो वो बोलते हैं कि अरे यार ये कौन है, ये साधु कौन है, ये महात्मा कौन है? तो सारथी बोला, महाराज रुक जाइए महाराज ये वो व्यक्ति हैं जो दुनिया के सारे मोहमाया को छोड़ करके, सारे मोहमाया को त्याग करके अपने बस उस जीवन में लगे हैं जिस जीवन में राम से भेंट होता है प्रभु महात्मा बुद्ध से। उनका सारथी कहता है कि ये उस जीवन को जीने के लिए लालायित हैं जिस जीवन को जीने के लिए सब लोग तैयार नहीं होता है, जिस जीवन को जीने के लिए बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। ये जो साधु है ना प्रभु, ये जो साधु हैं ये अपने सारे मोहमाया को त्याग करके उस जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला, अरे ऐसा भी होता है क्या? उसके बाद जब आगे बढ़े तो एक उनको दिखा बीमार व्यक्ति। तीसरा पद दिखता है दोस्तों, तीसरा या दूसरा पद दिखता होगा बीमार। ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें मैं कंफ्यूजन नहीं करने वाला हूं। ऊपर नीचे हो सकता है, कोई भी व्यक्ति पहले उनको भेटा सकता है, ऐसा कोई एक्चुअली बात नहीं है कि पहले बूढ़ा उसके बाद साधु उसके बाद बीमार दिखा ना, ये तो एक्चुअली नहीं है। ठीक, उसके बाद दोस्तों जब बीमार व्यक्ति दिखा तो इनके सारथी ने पूछा, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे लरुआ पलुआ रहा है? तो उनके सारथी का, प्रभु रुक जाइए, ये वो व्यक्ति है ना जो हर किसी के साथ ये घटना घटती है, हर किसी के साथ ये घटना घटती है। ये बीमार हो गया है। अरे बीमार हो गया, ये कैसे बीमार हो गया? इनको भाई देखो, ये राजे घराने से थे तो इनको ज्यादातर लोग कोई भी बात पता नहीं था। ये हरदमेशी इनको महल में ही रखा जाता था कि बाहरी ज्ञान से जब इनका जन्म हुआ था ना, एक मैं बात बता दूं, इनका जब जन्म हुआ था तो इनके पिताजी एक महात्मा जी से इनका दिखवाए थे हाथ होत।
जन्म कुंडली, तो वो साधु बाबा बताए थे कि ये बेटा ये ऐसा लड़का होगा कि ये भक्ति में दूसरे के कार्य के लिए ही जन्म ले रहा है, ये भक्ति के लिए ही ले रहा है। तो उनके पिताजी भाई घबरा गए, अरे यार एक ही बेटा है और ये भी क्या निकल जाएगा, भक्ति में निकल जाएगा, तो फिर कैसे होगा। ये उनके पिता इसलिए घबरा रहे थे, इसीलिए इनको महल से दूर नहीं जाने देते थे, बस सिर्फ महल में तो महल में, इसीलिए। लेकिन इन्होंने निकल गए तो उनका पता चला कि ये बीमार भी लोग होते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो एक शव दिखता है, यानी कि लाश दिखता है। लोग ले जाते हैं ना यात्रा को, शव यात्रा को ले जाते, तो वहां पर जब देखा तो इन्होंने बोला अरे यार ये क्या है। आगे से लोग टाल कर लेके जा रहे हैं और पीछे से लोग वो क्या बोलते हैं राम नाम सत्य करते जा रहे हैं। तो उनका जो सारथी था चन्ना, उन्होंने बोला महाराज ये वो समय है जब व्यक्ति का जो आखिरी समय होता है ना, ये वो समय है, आखिरी समय है जीवन का। तो बोले कि ये भी होता है क्या। हाँ प्रभु ये भी होता है, और लास्ट में व्यक्ति मर जाते हैं, सारे सुख संपत्ति सारे धन दौलत यहीं पर आ जाते हैं। जो चोरी चमारी करते हैं ना भी जो लोग, वो सारी चीजें यहीं पर आ जाता है। एक दूसरे से प्यार करके जियो यार, एक दूसरे से प्यार करके हंस बोल करके जियो। तब उनको लगा कि ये यार जिंदगी में कुछ नहीं है, जिंदगी में कुछ करना है तो राम का नाम लो और एकदम जिंदगी अच्छी तरीके से जियो। तब उनको क्या लगा कि जब उनको जब लगा कि ये सारे बात ये होती है, जिंदगी में बूढ़ा भी होना है, उसके बाद मर जाना है, उसके बाद बीमार भी होना है, और उसके बाद जब साधु बन जा रहे हैं तो वो जीवन जी रहे हैं जो कि किसी ने नहीं जीता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बड़े भाई से बात किए, इसके बारे में बात की उन्होंने अपने बड़े भाई से जा करके कि ये क्या है। तो अपने बड़े भाई से कह लिया, उन्होंने आज्ञा लिया और उसके बाद उन्होंने अपने घर को त्याग दिए। घर को त्याग दिए कहने का मतलब कि उन्होंने गृह त्याग कर दिया, अपने क्या साधु बन गए। महात्मा बुद्ध जो थे वो उसी समय क्या बन गए दोस्तों, साधु बन गए। उसके बाद तो दोस्तों अपनी पत्नी और बेटे को सारी चीज को छोड़ करके, सारे धन दौलत को छोड़ करके उन्होंने क्या किया, संन्यास जीवन को जीने लगे। ठीक है, तो मैंने बताया दोस्तों कि महात्मा बुद्ध जो थे वो 29 वर्ष के अवस्था में दोस्तों उन्होंने अपना घर को त्याग कर दिया। घर को त्याग करने के बाद इन्होंने दोस्तों रुद्र कलाम से योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे। जो महात्मा बुद्ध थे रुद्र कलाम का राम से योग दर्शन की शिक्षा भी प्राप्त किए थे दोस्तों। और महात्मा बुद्ध के गुरु की बात किया जाए तो यही इनके गुरु थे दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इनका गुरु का नाम था दोस्तों रुद्र कराम था। इन्होंने अपने 5 मित्रों के साथ इन्होंने दोस्तों अपने 5 मित्रों के साथ क्या किए कि सारनाथ में जाकर के तपस्या करने लगे एक वृक्ष के नीचे। जब दोस्तों 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद दोस्तों 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए, वहां एक कन्या से उनको भेंट होता है। और कन्या उनको एक इशारे करती हुई बोलती है ना कि बांसुरी को, वीणा को इतना न खींचो कि वो टूट जाए। बांसुरी को जो वीणा होता है उसको इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना भी मत उसको खींचो कि वो बजे ही ना, और इतना भी कम उसको मत खींचो कि वो बजे ही ना। ये बात सुनकर के महात्मा बुद्ध ने उस स्थान को त्याग करके महाबुद्ध सारनाथ से चले गए और वहां तपस्या करने लगे। सारनाथ चले गए दोस्तों, और उसके बाद वहां पर उन्होंने क्या किया, तपस्या करना स्टार्ट कर दिए। तपस्या करना उन्हें निर्जला नदी के तट पर, निर्जला नदी के तट पर, याद रखिएगा नदी का नाम क्या है, नदी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, नदी का जो नाम है निर्जला, निर्जला नदी के तट पर। ये बात आता है कि नदी कौन सा था दोस्तों, तो निर्जला नदी था। कौन सा नदी था, निर्जला नदी के तट पर। निर्जला नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। नदी का नाम था दोस्तों निर्जला, और निर्जला नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, तो इसके बाद बोध गया काल आया। वो जो महाबोधि वृक्ष के नीचे इनका दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, निर्जला नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। ज्ञान के प्राप्ति के बाद ही इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया, क्योंकि महात्मा थे और बुद्ध इनको कहा गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है
उसके बाद महात्मा बुद्ध अपने पहली जो महिला थी, इनके अगर बात करें बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली जो पहली महिला थी ना, इनकी मौसी थी गौतमी। गौतमी पहली महिला थी ऐसा जो बौद्ध धर्म को दोस्तों स्वीकार की थी। और दूसरी महिला थी अमरपाली। अमरपाली थी दूसरी महिला, ठीक है। पहली महिला थी इनकी मौसी गौतमी, दूसरी महिला थी अमरपाली जो कि इसे ग्रहण किए थी बौद्ध धर्म को। उसके बाद दोस्तों महात्मा बुद्ध ने संसार को 4 सत्य कथन दिए हैं, 4 सत्य कथन जो कि उस पर चलना अनिवार्य लोग समझे तो बहुत ही बेटर रहेगा। क्या दिए थे? संसार दुखों से भरा। ये संसार जो है ना यार, दुखों से भरा है। ये संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है। दूसरा था सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण जरूर है। कोई किसके लिए मर रहा है, कोई किसके लिए मर रहा है, कोई फ़ोन के लिए, कोई कुछ भी एनीथिंग, मतलब किसी ना किसी चीज़ के लिए लोग मरे जा रहे हैं, उसके लिए तड़पे जा रहे हैं। उसके बाद आता है तीसरा, दुख का सबसे बड़ा कारण है इच्छा। तीसरा जो बात कहते हैं महात्मा बुद्ध की, जो दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इच्छा। आप सभी की जो इच्छा करती है ना, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये सबसे बड़ी कारण है ये किसका? दुख का सबसे बड़ा कारण होता है इच्छा। हमारा इच्छा जो है ना वो सबसे बड़ा कारण होता है। 4 नंबर पर आता है इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये वो भी सी बात है कि अपने जो इच्छा है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लोग अगर ऐसा करे तो पाया जाना संभव है, ठीक है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इच्छा का जो सबसे बड़ा कारण है इच्छा का पूर्व जन्म। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इच्छा अधूरी होने पर पूर्व जन्म होने की संभावना रहती है, जबकि अगर आप सभी की इच्छा पूरी नहीं होती है तो पूर्व जन्म होने का संभावना रहता है। पूर्व जन्म छुटकारा पाने के लिए कोई इच्छा को मारना पड़ेगा, कोई भी इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा। महात्मा बुद्ध ने अपनी अनुयायियों को ये बातें समझाई कि सत्य बोलो, ठीक है ना। इच्छा उतना भी मत रखो कि वो पूरी ना हो सके, और इच्छा इतनी भी कम न रख सको कि वो जरूरी ना हो सके, ठीक है। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आता है इनसे रिलेटेड बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। ये चिन्ह ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि इनके जीवन से कौन कौन से चिन्ह रिलेटेड है। यहाँ पर मैं दोस्तों ट्री के साथ बोला हूँ समझाने के लिए, तो बोला हूँ ध्यान दीजिएगा। गर्भ में हाथी, गर्भ से दोस्तों क्या है? गर्भ से रिलेटेड है हाथी। यहाँ पर देख सकते हैं कि गर्भ से रिलेटेड है दोस्तों हाथी है हाथी। एक बार देख लो पहले लाइन से। जन्म से है कमल, गृह त्याग से घोड़ा, युवा अवस्था से सांड, ज्ञान प्राप्ति से बोध वृक्ष, प्रथम उपदेश चक्र, समृद्धि शेर, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। गर्भ से दोस्तों हाथी जो क्या होती है दोस्तों? बड़ा विशाल होती है, गर्भ जैसी होती है ना, एकदम बूढ़ा विशाल होती है। तो इससे याद रखना है गर्भ से दोस्तों क्या है? हाथी क्या है? गर्भ, ठीक है। हाथी का गर्भ कितना होता है? बड़ा होता है कि नहीं होता? बहुत बड़ा होता है। तो गर्भ से रखना याद हाथी को। जन्म से दोस्तों कमल पर एकदम फूल करके जन्म लिए थे। इससे याद रखना है कि कमल, जन्म से कमल, यानी कमल बहुत ही नाजुक और मुलायम होता है दोस्तों। तो जन्म भी तो मुलायम होता है ना, नाजुक सा एकदम अच्छा सा। तो उससे इसको याद रखना है। गृह त्याग, जब एक लड़का क्या करता है, घर को छोड़ता है तो कैसे भागता है, एकदम भागता है, कोई धर ना पाए, तो घोड़ा की तरह भागता है ना। तो गृह त्याग से दोस्तों घोड़ा को याद रखना है कि गृह जब लोग त्याग करते हैं तो भागते हैं दौड़ करके, और वो कौन सा भागता है? घोड़ा दौड़ता है। तो उसको क्या रखना है? घोड़ा से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है युवा अवस्था। युवा अवस्था जो दोस्तों होता है उसमें लोग क्या होते हैं? एकदम कोई भी काम करने तंदुरुस्त होते हैं, एकदम मस्त, एकदम पूरा जोशीला होते हैं। तो सांड क्या होता है? पूरा जोशीला नहीं होता है। सांड पूरा जोशीला नहीं होता है ना। तो उससे इसको रिलेट करना है, युवा अवस्था से सांड रखना है। ज्ञान प्राप्ति वृक्ष के नीचे हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति उनको वृक्ष के नीचे हुआ था। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था वो वृक्ष के नीचे ही हुआ था। उसके बाद आता है प्रथम उपदेश। जब दोस्तों कहीं पर जाकर के प्रथम उपदेश जब दिए होंगे तो यार चक्र की तरह लग रहा होगा, या कोई ऐसा गड़बड़ ना कुछ बोला जाए ताकि चक्र की तरह किसी का बात आकर कट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां से दोस्तों क्या निकला? चक्र निकला। समृद्धि से शेर, निर्वाणा से पद चिन्ह और मृत्यु से दोस्तों स्तूप है। तो आप सभी को ये सारे बात दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा एंड में जरूर बताइएगा। मजा आया तो वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट करना जरूर करिएगा दोस्तों। और बात कर ले आप सभी को इनके जो पहले जो
इनका जो दोस्तों उपदेश हुआ था वो हुआ था दोस्तों राजगीर में, दूसरा वैशाली में, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडग्राम में। पहला हुआ था दोस्तों राजगीर, दूसरा हुआ था दोस्तों वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडग्राम में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।